तो एलसीएम का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था और यहाँ मल्टीपल है, तो पहले मल्टीपल समझ लेते कहते हैं किसको। जैसे मान लें 8 का टेबल आप लिखते होंगे, तो 8 को पहले किससे मल्टीप्लाई करते हो? 1 से, तो 8 आता है। 8 को फिर किससे 2 मल्टीप्लाई करते हो? 2 से, तो कितना आता है? 16 आता है। फिर 8 को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 3 से, तो कितना आता है? 24 आता है। तो ऐसा ही हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 8 के टेबल को फिर 10 से करते हैं, 11 से करते हैं, 12 से करेंगे, 13 से, 14 से, 15 से, ऐसे करके एकदम कहीं तक करते जा सकते हैं। उसी तरह से और भी नंबर्स होंगे, उसको भी करते रखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो कहता है कि अगर मान लो 2 नंबर है और वो दोनों का मल्टीपल करना शुरू किए, दोनों का मल्टीपल किए, पहले 1 से किए, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, मल्टीपल में आ रहा है। जैसे मान लो, देखिए समझिएगा, पहले हम यहाँ समझा देते हैं। जैसे अगर 8 का टेबल लिखना शुरू करेंगे तो 8 1 जा 8, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 24, उसके बाद 32, उसके बाद 40, 48, बस इतना ही रहने देते हैं। 4 का टेबल लिखते हैं, 8, 12, उसके बाद 16, 20, उसके बाद 32, उसके बाद 40, 36 ना जी, उसके बाद 40। अब कहते हैं जब एलसीएम निकालेंगे तो वैसा नंबर जो पहला वो नंबर होगा जो कि दोनों में मैच करेगा, पहला वो नंबर। तो पहला वो नंबर क्या है? 8 नहीं है, क्या है? 16 वह नंबर है जो दोनों में आ रहा है। आ रहा है? पहला वो नंबर है जो दोनों में आ रहा है। इसके बाद भी आएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आगे भी हो सकता है आ जाए, जैसे 8 के टेबल में 14 आता है, 40 आता है, और 4 के टेबल में 40 आता है। पर हम एलसीएम में वो नहीं निकालते हैं कि आगे और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम एलसीएम में वो निकालते हैं जो पहला नंबर होता है जो दोनों में मिलता है। इसलिए कहा गया लोएस्ट, सबसे छोटा वह पहला, ये कर सकते हो, सबसे छोटा कर सकते हो वो नंबर जो दोनों में मल्टीपल करने के बाद मिला है। तो कौन नंबर मिला है? 16, जो दोनों में मिल रहा है मल्टीपल पे। कितना नंबर पे मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, पर मिला है दोनों में। एचसीएफ में क्या निकाले थे? वह बड़ा नंबर जिससे वो भाग लग रहा है दोनों, जिससे वो डिवाइड हो रहा है दोनों, वो सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे दोनों डिवाइड होगा, ठीक है? तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम डिफरेंस क्या है, उससे हम बड़ा वाला निकालते हैं और इससे हम लोग छोटा वाला निकालते हैं। इसमें हम क्या निकालते हैं? डिवाइजर निकालते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जिससे कटेगा वो निकालते हैं। इसमें सबसे छोटी मल्टीपल निकालते हैं, मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है? चलिए, क्लियर? तो हम लोग बनाकर देखेंगे क्वेश्चंस। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन 120 और 300 ले लेते हैं, और यहाँ भी क्वेश्चन हम 120 और 300 ले लेते हैं। तो पहला इसको भी निकालने का 2 तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। अगर हम निकालने की बात करें तो क्या हो जाएगा? 120 को और 300 को अलग अलग क्या करना होगा? फैक्टर करना होगा सबसे पहले। तो 2 से लगाए 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5। अब यहाँ पे लिखेंगे 2, 2, 2, 3, 5। यहाँ लिखेंगे 2, 2, 3, 5, 5। एलसीएम लिखेंगे सबसे पहले वो नंबर जो दोनों में मैच कर रहा है। 2 के बदले 1 दोनों में है, तो इसलिए इसके बदले में 1 बार। ये नहीं मैच कर रहा है, ये 3 मैच कर रहा है दोनों में, तो ये 3, ये 5 भी मैच कर रहा है दोनों में, 5। इसके बाद क्या करना है? जो नंबर रेस्ट बच गया उस नंबर को भी यहां लिख देना है। उस नंबर को भी, जो बचा खुचा सबको
लिख देना। जैसे यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 और 25 जा 600। ठीक है, ये कितना आ गया 600। इसमें आ जाइए। दो से लगाए 60, ये लग गया 150। 2 से 30, ये आ गया 75। कितना बार में लगेगा 10 बार में, और ये कितना बार में 25 बार में। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना बार में 2 बार में, और ये 3 बार में 5 बार में। ठीक है, अब लिखेंगे LCM 2 × 2 × 3 × 5 × 2 × 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 600। ठीक है, तो ये हो गया डिविजिबल मेथड जिसमें हम दोनों को एक साथ में फैक्टर निकालते हैं। और ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं सिंगल सिंगल क्या करते हैं निकालते हैं और लास्ट में फिर मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है। ये थोड़ा इजी हो जाता है, ये थोड़ा सा हार्ड नहीं, मतलब कैलकुलेशन के लेकर जो है दिक्कत कर सकता है। तो ये दोनों तरीका से आप बनाएंगे तो एलसीएम का आंसर सेम आएगा, बट आपको जो है बाकी बनाने का प्रोसेस अलग अलग रहेगा। दूसरा, ये 600 क्या है, तो 600 वह नंबर है जो दोनों के मल्टीपल करने पर पहला वो नंबर है जो 600 दोनों में मिलेगा। यानी कि 600 तक कोई ऐसा नंबर मिला ही नहीं जो दोनों में हो। अगर 120 और 30 में हम करें तो 600 तक कोई ऐसा नंबर ने मल्टीपल नहीं मिला जो कि उससे पहले मिल सके। यानी 120 का टेबल लिखेंगे और 300 का टेबल लिखेंगे तो ये पहला नंबर मिलेगा 600 जो दोनों में होगा, और जो कि सबसे पहला होगा और सबसे लोएस्ट होगा। इसके आगे भी हो सकता है और ये पहला नंबर होगा 600। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब समझ में आया। चलिए उतार लीजिए, उतारना है फटाक से।